जब से आप लखनऊ में मिल के आई हैं अखिलेश यादव जी से और ट्वीट आपने किया था कि कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है, तो अब आप वाकई मौसम बिगाड़ने आई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का मौसम तो बिगाड़ने लद्दाख में दिखा दिया है ना नेपाल जैसा हाल। सावधान रहे, पूरे भारत को उकसाए ना, नहीं तो पूरा भारत वैसा ही हाल करे। ठीक है, मैं योगी जी को कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि आपका बुलडोजर माफियाओं के वहाँ चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेहदावल में बोरब्यास गांव में भारतीय जनता पार्टी का ही एक नेता जो है वो निषाद बच्चे को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है, वहाँ बुलडोजर चलाइए। मैं नहीं पहुँचाते, इतनी हिम्मत नहीं है यहाँ विधायक की कि मुख्यमंत्री जी से ये बात पहुँचा सके। सिर्फ गाँव वालों को झूठा वादा, ये इन लोगों का काम है। जैसे मोदी जी से सीखते हैं, मोदी जी है, रवि किशन जी है और योगी जी है और ये विपिन सिंह जी है, ये सब झूठ बोलने का ही काम करते हैं। करूंगी और खासकर महिला शक्ति का रूप अभी दिखाऊंगी नवरात्र के दिनों में, इनको अच्छे से दिखाऊंगी कि हमारी बात कैसे पहुंचाई जाती है। मतलब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं नहीं, मैं रोकूंगी नहीं ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। इनकी जमीन इनको दिला के रहूंगी, चाहे मैं हारी हुई प्रत्याशी हूँ, फिर भी जो जीते हुए काम नहीं कर पाते हैं वो मैं जैसे खोराबार में ये 600 गांव पर बुलडोजर चलाने वाले थे और वहां जाकर मैंने रोक दिया सारी महिलाओं को एकत्रित करके, आज वो पूरा गाँव बच गया, वहाँ बुलडोजर नहीं चला। वैसे इनकी जमीन भी नहीं करोड़ दूंगा। मोदी जी कैसे कहते हैं अपनी रैली में 50 लाख करोड़ दूं, अच्छा 60 लाख दूं, अच्छा 70 लाख, अच्छा चलिए 90 लाख करोड़ देता हूँ। कहाँ देते हैं? ये पूरा खाने का काम करते हैं, ये देते नहीं है, लूटने का। इन्होंने कलेजा निकाल लिया और फिर आपको शर्ट पहना के कह दिया लीजिए जीएसटी का उत्सव मनाइए। नहीं मिला ना, 50% मिला ही नहीं हमें, 50% मिला ही नहीं। हमें लगा कि यहाँ माननीय सांसद जी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे जी बिल्कुल, व्यापारियों ने कह दिया कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनके मन में जो आता है वो बोल। कुछ गांव के लोग आए हुए हैं, महेवा से लेके लहसड़ी तक का गांव है, कुछ जमीन का विवाद है और उसको सुन रही थी, उन लोगों से कुछ समझ रही थी काजल निषाद जी। आइए जानते हैं मामला क्या है। काजल जी, ये कुछ गांव के लोग आए हुए हैं, कुछ इनकी समस्याएं हैं, क्या मामला है जरा बताइए। देखिए, जीडीए द्वारा इनका पूरा जो गांव का लसड़ी से लेकर महवा से लेकर जो पूरा 14 गांव का है, मेरे पास अभी पूरा लिखित में भी है। ये ज़मीन जो है जीडीए द्वारा लिए जा रही है। ये ज़मीन जीडीए ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ना घर बना सकते हैं, ना आप यहाँ रह सकते हैं, ना ये आप खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं। जबकि इनके पास जो ज़मीन है, उसी ज़मीन से अपनी बच्चियों की शादी हो या बच्चों की पढ़ाई हो या कोई और खर्चे हो, ये ज़मीन छोटा मोटा ही ज़मीन होता है। कोई बहुत ज़्यादा अमीर लोग तो है नहीं जो बंधे के किनारे रहते हैं, वो बेचारे गरीब ही रहते हैं, परिवार एकदम किसान परिवार, तो अपनी ज़मीन बेच के ही थोड़ा जो है रोज़गार और गुज़ारा करते हैं। तो ये भी सरकार को राज़ नहीं आ रहा है। देखिए, ये इन्होंने जो है उप जिलाधिकारी को ये एक ज्ञापन दिया हुआ है और इन्होंने लिखा है, देखिए आप खुद देखिए कि 14 गाँव का जो मामला है, उस पर ज़रा विचार करते हुए हमारी हमारी जो ज़मीन है वो ना ली जाए और हमारी आवाज़ को उठाया जाए। ये इस तरह से ये मामला है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पूरे के गांव वाले 14 गांव वाले हैं, ये पूरे यहाँ के जो विधायक है विपिन सिंह जी, वहाँ पे भी गए थे और उन्होंने भी बिल्कुल लॉलीपॉप देने का ही काम किया और झूठे वादे किए कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, हम आपका ऐसा काम करेंगे, वैसा काम। भई, आप लोगों ने इतना प्यार सम्मान देकर जिताया है हमें, हम क्यों नहीं आपका काम करेंगे। लेकिन 8 और 10 दिन 15 दिन हो जाते हैं, ये मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुँचाते। इतनी हिम्मत नहीं है यहाँ विधायक की कि मुख्यमंत्री जी से ये बात पहुंचा सके। सिर्फ गांव वालों को झूठा वादा, ये इन लोगों का काम है। जैसे मोदी जी से सीखते हैं, मोदी जी है, रवि किशन जी है और योगी जी है और ये विपिन सिंह जी है, ये सब झूठ बोलने का ही काम करते हैं। आप भाई से पूछ लीजिए कि इनकी क्या समस्या। आपका नाम? संतोष कुमार यादव। संतोष जी, क्या समस्या है? आज काजल जी के पास आप लोग आए हुए हैं, मान लीजिए ये विपक्ष में है, आप लोग सत्ता पक्ष के पास जाने की कोशिश किए कि नहीं? विधायक हैं, सांसद हैं यहाँ के। हम लोग गए थे सर, माननीय विपिन सिंह के वहाँ हम लोग गए थे, 400-500 लोग। तो वो डायरेक्ट जो है कि ऑनलाइन बात कराए डीएम से और जो है सीएम के जो हैं। तो ये हुआ कि भाई थोड़ा समय दीजिए, हो जाएगा यही चल रहा है। अच्छा, हो जाएगा। हाँ, इतना छोटा काम नहीं है, इसमें समय लगेगा। तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख। तो आप लोग जो उनके घर गए थे, विपिन सिंह के आवास पे आप लोग गए थे, एक बहुत बड़ी एक बार भीड़ लगी थी जो एक वायरल हो रहा था, तो आश्वासन क्या मिला विपिन सिंह जी के? कि हो जाएगा काम। और हम लोगों के पक्ष में बात भी किए, लेकिन अभी तक उसका कोई कार्रवाई? हाँ, आप अभी भी तक प्रभावित है? हाँ ठीक। आप भी प्रभावित? जी 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 आप भी प्रभावित? जी जी आप भी प्रभावित? जी, हम भी तो प्रभावित। काजल जी, अब आपका स्टेप क्या होगा अगला कदम?
देखिए मैं ये चाहती हूँ कि परमिशन लेकर हम बहुत अच्छे से, बहुत दमदारी से अपनी बात को रखें। 14 गाँव के जितने भी लोग हैं उनको मैं जमा करूँगी, इकट्ठा करूँगी और ख़ासकर महिला शक्ति का रूप अभी दिखाऊँगी नवरात्र के दिनों में। इनको अच्छे से दिखाऊँगी कि हमारी बात कैसे पहुँचाई जाती है। मतलब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। नहीं, नहीं, मैं रोकूँगी नहीं ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, इनकी ज़मीन इनको दिला के रहूँगी। चाहे मैं हारी हुई प्रत्याशी हूँ, फिर भी जो जीते हुए काम नहीं कर पाते हैं, वो मैं करके दिखाऊँगी। अरे हारी का कल से जबरदस्त जैसे लड़ाई है। खोराबार में जैसे खोराबार में ये 600 गाँव पर बुलडोज़र चलाने वाले थे और वहाँ जाकर मैंने रोक दिया सारी महिलाओं को एकत्रित करके, आज वो पूरा गाँव बच गया, वहाँ बुलडोज़र नहीं चला, वैसे इनकी ज़मीन भी नहीं जाने दूँगी। जब से आप लखनऊ में मिल के आई हैं अखिलेश यादव जी से और ट्वीट आपने किया था कि कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है, तो अब आप वाकई मौसम बिगाड़ने आई हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का मौसम तो बिगाड़ने आई हूँ। 27 में सपा को कहाँ देखते हैं? मुख्यमंत्री बनेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी। और बीजेपी तो कह रही है 27 क्या 47 तक कोई वैकेंसी नहीं। बीजेपी के बोलने से कुछ नहीं होता। बीजेपी कह रही है 50% मिल रहा है, आपको मिल रहा है क्या? क्या 50%? 50% में कोई चीज़ मिल रही है? नहीं, अभी हम गए नहीं 50%। एक बार जाइए, जाइए, जाइए। आपने कल कुछ खरीदारी की कि नहीं? नहीं मिला ना, 50% मिला ही नहीं। हमें 50% मिला ही नहीं। हमें लगा कि यहाँ माननीय सांसद जी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, व्यापारियों ने कह दिया कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं। अच्छा, बिहार पे क्या कहेंगी? वहाँ सीरियसली नहीं लेता उनको। अरे सुन लीजिए ना, बिहार में महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए भेजे गए हैं, 75 लाख महिलाओं के खाते में। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। ये सिर्फ ऐसा कहते हैं कि इतना लाख करोड़ दूंगा। मोदी जी कैसे कहते हैं अपनी रैली में, 50 लाख करोड़ दूं, अच्छा 60 लाख दूं, अच्छा 70 लाख, अच्छा चलिए 90 लाख करोड़ देता हूँ। कहाँ देते हैं? मोदी जी तो ये पूरा खाने का काम करते हैं, ये देते नहीं है, लूटने का। इन्होंने कलेजा निकाल लिया और फिर आपको शर्ट पहना के कह दिया लीजिए जीएसटी का उत्सव मोदी मनाइए। जी तो कहते हैं मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। जहां विपक्ष की गारंटी खत्म होती है, वहां मोदी जी की गारंटी शुरू हो जाती है। लद्दाख में दिखा दिया है ना नेपाल जैसा हाल। सावधान रहे, पूरे भारत को उकसाए ना, नहीं तो पूरा भारत वैसा ही हाल करेगा। तो एक सवाल और है, आप इतना अच्छा बोलती हैं कि हमारे सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। योगी जी का कहना है हमारा बुलडोजर अपराधियों पर चल रहा है, माफियाओं पर चल रहा है। आपके समय में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था, हमारे समय में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं योगी जी को कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि आपका बुलडोज़र माफियाओं के वहाँ चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेहदावल में, बोरब्यास गाँव में भारतीय जनता पार्टी का ही एक नेता जो है, वो निषाद बच्चे को आत्महत्या के लिए ज़िम्मेदार है, वहाँ बुलडोज़र चलाइए, मैं मान जाऊँगी। तो हमारे साथ बातचीत कर रही थी फायर ब्रांड समाजवादी पार्टी की नेत्री काजल निषाद जी। ऐसे ही मुखर होकर बोलती हैं, जोरदार तरीके से बोलती हैं और प्रश्न पूछते जाइए, कहीं भी टालते हुए नजर नहीं आती हैं। तो जीएसटी पर जिस तरह से इन्होंने कल सिटी मॉल में शॉपिंग की, जिस तरह से व्यापारियों से पूछा कि कितना कमी आई है टैक्स में, और बड़ा वीडियो इनका वायरल हो रहा है, तो हम भी आ गए काजल निषाद जी से बातचीत करने और ये जानने समझने कि किस तरह की इन्होंने शॉपिंग की। सारे प्रश्नों पर इन्होंने जवाब दिया। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।